जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ा, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक के कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में कोरोना का गिरा ग्राफ, 24 घंटे में 30 नए मामले आए सामने और 7 की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। ब्लैक फंगस से आगरा में हुई मौत, फिरोजाबाद की महिला की हुई मौत। पिछले कुछ दिनों से SN मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। वरिष्ठ समाजसेवी, कई संस्थाओं से जुड़े कुशल राजनीतिज्ञ सरदार रविंद्रपाल सिंह टिम्मा का हुआ निधन। 20 दिनों से आगरा दिल्ली हाईवे स्थित शांति वेद हॉस्पिटल में थे भर्ती। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने थाना कमला नगर में हजारों लीटर पानी व्यर्थ होने पर मुकदमा किया दर्ज और कहा कि यदि ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने ब्लैक फंगस को लेकर लोगों को किया जागरूक। विवाहिता ने की आत्महत्या, मृतका के उसके देवर के साथ थे प्रेम संबंध। 5 दिन पहले मृतका अपने देवर के साथ घर से हुई फरार। अवधपुरी चौकी जवाहर नगर की घटना। आगरा जनपद के ब्लॉक जैतपुर के गांव रायपुरा दीक्षित के तालाब में कछुओं के शिकार की सूचना पर वन विभाग में मचा हड़कंप। पड़ोसी युवक ने सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर 1.5 लाख रुपए की मांग। परिजनों का आरोप, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आगरा पुलिस ने नहीं की तत्काल कार्रवाई। बाइक और लोडिंग टेम्पो की भीषण भिड़ंत, तेज रफ्तार अपाचे बाइक लोडिंग टेम्पो में घुसी। हादसे में टेम्पो में बैठे 12 लोग घायल। फतेहाबाद क्षेत्र के शमशाबाद रोड गड़ी कोतना का मामला। अनियंत्रित ट्रोला ने दिव्यांग युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग ग्राम कोटपुरा का मामला। समाज सेवी व विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े सिख समाज के अग्रणी रविंद्रपाल सिंह टिम्मा का सोमवार को निधन हो गया। टिम्मा जी के निधन पर आगरा शहर में शोक की लहर दौड़ गई। जुझारू व्यक्तित्व के धनी, वरिष्ठ समाज सेवी, कई संस्थाओं से जुड़े कुशल राजनीतिज्ञ, आगरा की शान वीर सरदार रविंद्रपाल सिंह टिम्मा नहीं रहे। सोमवार को सुबह 7:45 पर उनका निधन हो गया। वह पिछले 20 दिनों से आगरा दिल्ली हाईवे स्थित शांति वेद हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति काफी गंभीर हो रही थी और वह वेंटिलेटर पर थे। रविंद्रपाल सिंह टिम्मा के निधन की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। वह सिख समाज के साथ साथ शहर की तमाम सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक संस्थाओं के साथ जुड़े थे। साथ ही छावनी क्षेत्र से लेकर शहर के तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते थे। निधन के बाद टिम्मा जी के पार्थिव शरीर को गुरुद्वारा गुरु का ताल लाया गया। गुरुद्वारा गुरु का ताल पर मुखी संत प्रीतम सिंह जी के द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर गुरु का ताल पहुंचने पर गुरु का सरोपा बाबा जी ने उड़ाया
गुरु के आगे अरदास ग्रंथी टीटू सिंह द्वारा की गई। सभी गुरुद्वारों व संस्थाओं द्वारा गुरु का सरोपा व माल्यार्पण करने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह ताजगंज पर किया गया। रविंद्रपाल जी को सरोपा गुरु का और शॉल पहना के जिस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दी, यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग उनको छोड़ के आए हैं। वाकई में तमाम ऐसे कोरोना काल में हमारे बीच से हमारे दोस्त मित्र यार जो चले गए, आज भी दिल में यही एक टीस लगी रहती है कि ये कैसा समय आया है। भगवान से, गुरु महाराज से, सभी से प्रार्थना है, हे भगवान इस महामाया की जो महामारी आई हुई है इसको दूर करो और सबों के घर में खुशहाली हो। आज हमारे बीच में भी रविंद्रपाल टिंगा नहीं रहे, सच्ची में इनकी भरपाई समाज के साथ साथ हर समाज के लिए ये आधी रात को भी खड़े रहते थे। ऐसे वीर की भरपाई बड़ी मुश्किल से हो सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नहीं भी थी कि किसी तरह उनकी रिकवरी हो जाए, लेकिन जो प्रभु का हुक्म होता है, गुरबाणी में कहते हैं जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों होवना। तो जो उसका हुक्म था परवरदिगार का, उसके मुताबिक आज वो हम सभी को छोड़ के इस संसार को अलविदा कह के निरंकार के देश चले गए। प्रभु उनको अपने चरणों में निवास दे और हम सभी को ये दुख सहने का बल दे, उनके परिवार को विशेषकर ये दुख सहने का बल दे और सिर पर मेहर भरा हाथ रखे। वाहिगुरु जी का खालसा। टिम्मा जी हमेशा सर्वधर्म के सुख दुख में काम आते रहे। संत बाबा प्रीतम सिंह, वीर महेंद्रपाल सिंह, कंवरजीत सिंह, शैलेंद्र शर्मा, श्याम भोजवानी, रमन सहानी, उपेंद्र लवली, राजू सलूजा, हरजोत सिंह, कर्नल जी एम खान, अनिल वर्मा, एडवोकेट गुरुनाम सिंह, ग्रंथी हरबत सिंह, गुरुमीत सेठी, ज्ञानी कुलवंत सिंह, बंटी ओबरॉय, सभी गुरुद्वारों के प्रधान व गणमान्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आगरा में कोरोना का घटाग्राफ प्रशासन के लिए राहत की बात है। सोमवार को आगरा में दूसरी लहर के दौरान सबसे कम मरीज चिन्हित किए गए हैं। हालांकि कोरोना से मौतें लगातार जारी हैं। आगरा में सोमवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है। आगरा में सोमवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है, लेकिन मौतों के आंकड़े अभी भी परेशान कर देने वाले हैं। बीते कई दिनों से लगातार प्रतिदिन 9 से 10 मरीजों की मौत हो रही है, तो वहीं 24 घंटों में कोरोना से फिर 7 मौतें हुई हैं। तो वहीं रविवार को कोरोना से 11 मौतें हुई थी, जबकि पूर्व में मरने वालों की संख्या प्रतिदिन 3 या 5 के बीच आ रही थी। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 8,265 कोरोना सैंपल के सापेक्ष 30 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में 95 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं वर्तमान में सक्रिय कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से कम हो चुकी है। यह संख्या अब 780 बताई गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से फिर 7 मौतें हुई हैं। अब तक कोरोना के कुल 25,393 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि 24,232 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 381 पर पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 8,70,159 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल क्योर रेट बढ़कर 95.83% पहुंच चुका है। थाना जगदीशपुरा के क्षेत्र अलबतिया रोड पर स्थित जवाहर नगर में मृतक नाजो, जिसकी उम्र 24 साल थी, जिसकी शादी को 6 वर्ष हो चुके थे और 2 बच्चे थे, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना जगदीशपुरा के जवाहर नगर में विवाहित ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि थाना जगदीशपुरा के क्षेत्र अलबतिया रोड पर स्थित जवाहर नगर में मृतका नाजो, उम्र करीब 24 साल, जिसकी शादी को 6 वर्ष हो चुके थे और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लोहा मंडी सीओ में फोर्स मौके पर पहुंचे और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक नाजो पत्नी शाहरुख के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं थे। काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा था। मृतक नाजो की दादी सास ने बताया, नाजो अपने देवर के साथ 5 दिन पहले घर से चली गई थी और 2 दिन पहले लौट कर आई है। दादी सास ने बताया कि वो घर पर नहीं थी, अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। नाजो कौन थी आपकी? पुतबहू थी। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर फांसी कैसे लगाई? कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। 5 दिन पहले आई है और 5 दिन रह के देवर के निकल गई थी, तो 5 दिन बाद आई। आज तीसरा दिन से आए हुआ हुआ।
अच्छा, देवर के संग ये अपने घर से चली गई थी। हाँ, ये चली इसी को गई। लेकर के पति पत्नी में अनबन नहीं रहती नहीं थी। कुछ नहीं घर में कोई अच्छी वाली रह रहा है। जिस टाइम फांसी लगाई आप कहाँ थे? हम तो सब पीछे से हम नहीं घर में कोई मौजूद नहीं था जब? नहीं, लड़का था, उसका आदमी था, लेटरिन में था। क्या नाम है आदमी? पति का क्या नाम है इनके? ताज, वो शाहरुख। आपको कैसे पता लगा कि भगड़ मची है? जब वहाँ सब कहने लगी, जब हम भागों में चले आ रहे हैं। और जब सुबह मृतका का पति घर पर आया तो उसने नाजो को घर पर मृत अवस्था में पाया, जिससे घर में कोहराम मच गया। शहर में जहां जनता पेयजल संकट से जूझ रही है, तो वहीं कमलानगर भी ब्लॉक पानी की टंकी पर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है। उसी को लेकर आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने थाना कमलानगर पहुंचकर मुकदमा लिखवाने हेतु तहरीर दी। शहर में जहां जनता पेयजल संकट से जूझ रही है, तो वहीं कमलानगर बी ब्लॉक पानी की टंकी पर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है। उसी को लेकर आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने थाना कमलानगर पहुंचकर मुकदमा लिखवाने हेतु तहरीर दी। इंस्पेक्टर कमलानगर ने आश्वासन दिया है, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लेख ठोस कार्यवाही की जाएगी। अगर 72 घंटे में मुकदमा नहीं लिखा तो हिंदू महासभा सड़कों पर उतरकर आंदोलन, जल निगम एवं जल संस्थान के खिलाफ आंदोलन करेंगी, जिससे शहर की शांति फिजा खराब होती है। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। बेजुबान असहाय जानवर भी पेयजल के लिए हर रोज तरसते देखे जा रहे हैं। जब जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से इस संबंध में कहा जाता है कि आप बेजुबानों के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था करा दीजिए, तब पानी पर्याप्त न होने का दावा करते हैं, जबकि व्यर्थ ही लाखों लीटर पानी शहर नालियों में बहाया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट, नकारा, निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर उन पर मुकदमा लिखा जाए। लापरवाही पर जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित कीजिए। आगरा जनपद के ब्लॉक जैतपुर के गांव रहपुरा दीक्षित के तालाब में कछुओं के शिकार की सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने मामले की जांच की। मौके पर एक कछुए का शव मिला, जिससे लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सामाजिक वन की रेंज जैतपुर के रहपुरा दीक्षित गांव के तालाब में जाल डालकर कछुआ पकड़ने जाने और करीब 2 दर्जन कछुओं को पकड़ने की सोशल मीडिया पर सूचना वायरल होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक शिकारी करीब 3 दर्जन कछुए पकड़ कर ले गए। ग्रामीणों के पहुंचने पर कछुओं सहित मौके से भाग निकले। फतेहाबाद के एसडीओ केएन सुधीर मौके पर पहुंच गए। मौके पर एक कछुए का शव पड़ा मिला, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वन विभाग की टीम के द्वारा आसपास के ग्रामीणों से मामले की पूछताछ की गई। इसी संदर्भ में वन विभाग के एसडीओ फतेहाबाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शहर में फैल रहे कोरोना वायरस के बाद एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी लोगों को भयभीत करने लगी है। शहर में बढ़ते ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोगों को इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी की एक निश्चित दवाई है और उस दवाई से लोगों को ठीक किया जा रहा है। और वहीं आईएमए आगरा द्वारा इस बीमारी पर बहुत बारीकी से ध्यान भी दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
आजकल सारे लोग परेशान हैं, जिनको कोविड हुआ है या जिनके रिश्तेदारों को कोविड हुआ है या जिनकी जान पहचान में कोविड हुआ है, या खुद को सिर में जरा दर्द हो गया, नाक जरा बंद हो गई या चक्कर से आ गए, पेट में दर्द हो गया, तुरंत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए तो मुझे कहीं काला फंगस तो नहीं हो गया, म्यूकर माइकोसिस तो नहीं हो, सुना जा रहा है आजकल बहुत चल रहा है, बहुत लोग हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी शुगर खराब हो, और शुगर भी बहुत खराब हो, कंट्रोल नहीं हो। दूसरा उन लोगों की जिनकी इम्यूनो सप्रेशन दवाएं चल रही है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज है या कोई ये जोड़ों के दर्द की इनकी दवाएं चल रही है, इम्यूनो सप्रेशन दवा चल रही है, ऐसे मरीजों को होने के चांस है, वो भी लाखों में एक आध। और दूसरा ये कहते हैं कि आप स्टेरॉइड दे रहे हैं कि मुझे म्यूकर माइकोसिस काला फंगस तो नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी आदमी को अगर हम स्टेरॉइड दे रहे हैं तो 8-10 दिन देते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े तो महीने भर तक देते हैं कोविड के अंदर, लेकिन उसको काला फंगस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं। और अभी तक मेडिकल कॉलेज और आगरा में प्राइवेट हॉस्पिटल में लाके 7 या 8 केस है, तो आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है काले फंगस की। काला फंगस बहुत ही कम चांस है, और फिर उसकी एक निश्चित दवा है जिससे कि लगवाना आपको अस्पताल में ही भर्ती होगा। एम्पुटेशन भी जिसकी उपलब्ध आगरा में है वो कराई जा रही है, और उससे निश्चित ही एक इलाज है। तो आपको इतना परेशान होगी नहीं चाहिए। तो और भी जरूरत है, उसको ऑपरेशन भी कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में एक होने वाला है। तो काला फंगस एक हुआ नहीं है, ये को डरने की जरूरत नहीं है। म्यूकोमाइकोसिस अगर समय पे आपका डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसका इलाज भी संभव है। दूसरा आजकल सफेद फंगस भी है जिसे एस्परजिलोसिस कहते हैं, उसका भी इलाज है और वो भी ठीक होती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्हें कोविड हुआ है और ठीक हो रहे हैं तो लाखों में एक आध को किसी को रेयरली होगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हो रही है उनको तो इलाज होगा, तो इलाज होकर ठीक होगा, इलाज के साथ साथ ऑपरेशन जरूरत है वो भी होगा। और IMA आगरा इस पर अपना पूरा ध्यान दे रही है प्रशासन के साथ मिलके, और हो सकता है हम लोग बढ़िया सी इसमें जीत हासिल करेंगे। आगरा में पुलिस की लापरवाही ने एक युवती की जान ले ली। पड़ोसी युवक ने सोशल मीडिया पर युवती के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। इसके बाद युवती के पिता ने एतमादपुर थाने में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस 5 दिन बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। मामला थाना क्षेत्र एतमादपुर के नई बस्ती का है, जहां 11वीं की छात्रा के पिता ने 19 मई को थाना एतमादपुर में पड़ोसी युवक विशाल, उसके पिता राजू, मां प्रीति और चचेरे भाई सभासद सूरज राठौर के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें युवती के पिता ने बताया कि आरोपी युवक विशाल ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसकी पुत्री के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। इसके एवज में यह लोग उसकी पुत्री से 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके आधार पर थाना पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ पोक्सो IT एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना एतमादपुर पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और युवती के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए, जिससे आहत होकर 23 मई की शाम युवती ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती के शव को पोस्टमार्टम कराया गया, मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है, जिसके लिए सर्विलांस टीम की मदद भी ली जा रही है। 66G और 67 में आज दिनांक 23/5/2021 को थाने को एक फिर से सूचना मिली है कि जो इसमें पीड़िता थी, उस पीड़िता ने आज आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। तत्काल वहां पे मौके पे पुलिस पहुंची है, परिजनों से बात कर रही है, परिजनों से जो इसके संबंध में तहरीर है, तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ के साथ जो अभियुक्त हैं, इसमें जो 4 अभियुक्त के नाम बताए गए थे, विशाल, प्रीति, राजू और सूरज, इनकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें बना दी गई हैं। तीनों टीमों को रवाना कर दिया गया है। साथ में सर्विलांस और साइबर सेल की मदद ली जा रही है। क्या बच्ची ने घर पे बताया था? हाँ, बच्ची ने अपनी माँ को फोटो वायरल के बारे में फिर उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने मुझको बताया। मैं उसके घर गया था तो उसके घर वालों ने मुझसे कहा कि 2-3 दिन बाद बात कर लेंगे और फोटो डिलीट करा देंगे, और मुझे मेरे साथ बदतमीजी की गई। कौन सी क्लास में बच्ची पढ़ती थी? इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाली थी। जैसे कि फोटो वायरल के मामले में जब आपको जानकारी हुई, आपने थाना एतमादपुर में शिकायत की? हाँ, मैंने थाना एतमादपुर में शिकायत की। उनने मुकदमा पंजीकृत करके उसके घर दबस भी दी है। वो पुलिस आती रही और वो मौके पे नहीं मिला, उसके घर में ताला लगा हुआ था।
वहीं परिजनों का आरोप है कि अगर थाना पुलिस तत्काल रूप से मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्यवाही करती तो युवती की जान और परिवार की इज्जत दोनों बचाई जा सकती थी। हालांकि युवती की आत्महत्या के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना फतेहाबाद के शमशाबाद मार्ग पर ग्राम गड़ी कोदरा के पास एक बाइक टेम्पो की टक्कर में टेम्पो में बैठे 10 लोग घायल हो गए। वहीं बाइक सवार दोनों लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना फतेहाबाद के शमशाबाद मार्ग पर ग्राम गड़ी कोदना के पास एक बाइक टेम्पो की टक्कर में टेम्पो में बैठे 10 लोग घायल हो गए। वहीं बाइक सवार दोनों लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरागढ़ के ग्राम कचपुरा तथा समाज के 2 दर्जन लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, एक लोडिंग टेम्पो में बैठकर फतेहाबाद के ग्राम रसीदपुर में एक 13वीं संस्कार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। फतेहाबाद शमशाबाद मार्ग पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ी कोदन के पास टेम्पो की टक्कर एक अपाची बाइक से हो गई। घटना के बाद टेम्पो पलट गया, जिसके चलते करीब 10 लोग उसके नीचे दब गए। वहीं बाइक पर बैठे 2 लोग भी दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह टेम्पो के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल लिया। वहीं घटना की जानकारी पर वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सागर में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा सभी घायलों को फतेहाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं गंभीर रूप से 4 घायलों को आगरा के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अच्छा, कौन से रोड पे? ये आपका शमशाबाद रोड पे जो फतेहाबाद के लिए जाते हैं। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये ऐसे हुआ है, शमशाबाद की तरफ से टेम्पो आ रहा था जी, और उधर से एक बाइक आ रही थी अपाचे, आमने सामने भिड़की हुई है। बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ है, जानने नहीं गई है, लेकिन बहुत लोगों की चोट है इसमें। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें होंगे कम से कम 10 लोग। मौके पे पुलिस आ गई? हाँ जी, मौके पे पुलिस आई? हाँ, मौके पुलिस आई थी। घायलों में प्रांशी पुत्री राजेंद्र, रामवीर पुत्र प्रसादी लाल, राजपुत्र तेज प्रकाश, मुस्कान पुत्री कोमल, आशीष पुत्र दिनेश, गुलाब सिंह प्रसादी लाल शामिल है। वहीं बाइक सवार घायलों के बारे में जानकारी की जा रही है। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए अभी करना पड़ेगा 31 मई तक का इंतजार। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 मई तक ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश जी महाराज के दर्शन भक्तों के लिए नहीं खुलेंगे। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए अभी करना पड़ेगा 31 मई तक इंतजार। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 31 मई 2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में श्री तिवारी के द्वारा मंदिर के गोस्वामी श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज कांकरोली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर जी व मंदिर के गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज कांकरोली युवराज जी के निर्देशानुसार मथुरा जनपद की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए लॉकडाउन की वजह से 31 मई तक ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश जी महाराज के दर्शन भक्तों के लिए नहीं खुलेंगे और अंदर ही अंदर सेवा चालू रहेगी। दर्शन अभी भक्तों को 31 मई तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों में 31 मई तक जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, उसी के मद्देनजर रखते हुए मंदिर के गोस्वामी श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज व मंदिर के गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज कांकरौली युवराज जी के निर्देशानुसार भक्तों के हित को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा अभी यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई तक भक्तों के लिए दर्शन नहीं खुलेंगे। इसलिए भक्तों से प्रार्थना है कि वे अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। सभी भक्तों से निवेदन है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर रहें, अपने परिवार की देखभाल करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, उचित दूरी का पालन करें और जब भी घर से निकलें मास्क लगाकर ही निकलें। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग ग्राम पूटपुरा पर ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रोला खाई में जा गिरा। ट्रोला ने आगे चल रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर मक्का से भरी ट्रॉली ने मोपेड पर गांव में चूरन बेचने जा रहे दिव्यांग युवक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली के नीचे दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम बलोखरा निवासी 25 वर्षीय
सोहेल पुत्र असरम गांव में चूरन बेचने जा रहे थे। जैसे ही फिरोजाबाद रोड पूठापुरा पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा, तभी फिरोजाबाद की ओर से आ रहे मक्का से भरे ट्रॉली ने सोहेल को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रॉली सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। देरी कर दी, मतलब घर पे लौट के आए, ट्रक वाले से एक्सीडेंट है। कौन थे वो एक्सीडेंट हुआ है? भाई है मेरे। कहाँ के रहने वाले थे? मलोगरा। आपको कब सूचना लगी? थोड़ी देर पहले फोन किया था किसी ने। पुलिस मौके पर? ट्रॉली के नीचे दबकर सोहेल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन जब तक गाड़ी संचालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना पर उप निरीक्षक जितेंद्र गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने मिट्टी खोदकर मृतक का शव ट्रॉली के नीचे से निकाला। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ा। आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक के कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में कोरोना का गिरा ग्राफ। 24 घंटे में 30 नए मामले आए सामने और 7 की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। ब्लैक फंगस से आगरा में हुई मौत। फिरोजाबाद की महिला की हुई मौत। पिछले कुछ दिनों से SN मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। वरिष्ठ समाजसेवी, कई संस्थाओं से जुड़े कुशल राजनीतिज्ञ सरदार रविंद्रपाल सिंह टिम्मा का हुआ निधन। 20 दिनों से आगरा दिल्ली हाईवे स्थित शांति वेद हॉस्पिटल में थे भर्ती। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने थाना कमलानगर में हजारों लीटर पानी व्यर्थ होने पर मुकदमा किया दर्ज और कहा कि यदि ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने ब्लैक फंगस को लेकर लोगों को किया जागरूक। विवाहिता ने की आत्महत्या। मृतका के उसके देवर के साथ थे प्रेम संबंध। 5 दिन पहले मृतका अपने देवर के साथ घर से हुई फरार। अवधपुरी चौकी जवाहर नगर की घटना। आगरा जनपद के ब्लॉक जैतपुर के गांव रायपुरा दीक्षित के तालाब में कछुओं के शिकार की सूचना पर वन विभाग में मचा हड़कंप। पड़ोसी युवक ने सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर 1.5 लाख रुपए की मांग। परिजनों का आरोप, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आगरा पुलिस ने नहीं की तत्काल कार्रवाई।
बाइक और लोडिंग टेम्पो की भीषण भिड़ंत, तेज रफ्तार अपाचे बाइक लोडिंग टेम्पो में घुसी। हादसे में टेम्पो में बैठे 12 लोग घायल। फतेहाबाद क्षेत्र के शमशाबाद रोड गड़ी कोतना का मामला। अनियंत्रित ट्रोला ने दिव्यांग युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग ग्राम पुठपुरा का मामला। समाज सेवी व विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े सिख समाज के अग्रणी रविंद्रपाल सिंह टिम्मा का सोमवार को निधन हो गया। टिम्मा जी के निधन पर आगरा शहर में शोक की लहर दौड़ गई। जुझारू व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ समाज सेवी, कई संस्थाओं से जुड़े कुशल राजनीतिज्ञ, आगरा की शान वीर सरदार रविंद्रपाल सिंह टिम्मा नहीं रहे। सोमवार को सुबह 7:45 पर उनका निधन हो गया। वह पिछले 20 दिनों से आगरा दिल्ली हाईवे स्थित शांति वेद हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति काफी गंभीर हो रही थी और वह वेंटिलेटर पर थे। रविंद्रपाल सिंह टिम्मा के निधन की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। वह सिख समाज के साथ साथ शहर की तमाम सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक संस्थाओं के साथ जुड़े थे। साथ ही छावनी क्षेत्र से लेकर शहर के तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते थे। निधन के बाद टिम्मा जी के पार्थिव शरीर को गुरुद्वारा गुरु का ताल लाया गया। गुरुद्वारा गुरु का ताल पर मुखी संत प्रीतम सिंह जी के द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर गुरु का ताल पहुंचने पर गुरु का सरोपा बाबा जी ने उड़ाया। गुरु के आगे अरदास ग्रंथी टीटू सिंह द्वारा की गई। सभी गुरुद्वारों व संस्थाओं द्वारा गुरु का सरोपा व माल्यार्पण करने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह ताजगंज पर किया गया। रविंद्रपाल जी को सरोपा गुरु का और शॉल पहना के जिस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दी, यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग उनको छोड़ के आए हैं। वाकई में तमाम ऐसे कोरोना काल में हमारे बीच से हमारे दोस्त मित्र यार जो चले गए, आज भी दिल में यही एक टीस लगी रहती है कि ये कैसा समय आया है। भगवान से, गुरु महाराज से, सभी से प्रार्थना है, हे भगवान, इस महामाया की जो महामारी आई हुई है इसको दूर करो और सबों के घर में खुशहाली हो। आज हमारे बीच में भी रविंद्रपाल टिम्मा नहीं रहे। सच्ची में इनकी भरपाई समाज के साथ साथ हर समाज के लिए ये आधी रात को भी खड़े रहते थे। ऐसे वीर की भरपाई बड़ी मुश्किल से हो सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भी थी कि किसी तरह उनकी रिकवरी हो जाए, लेकिन जो प्रभु का हुक्म होता है, गुरबाणी में कहते हैं, जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों होवना। तो जो उसका हुक्म था परवरदिगार का, उसके मुताबिक आज वो हम सभी को छोड़ के इस संसार को अलविदा कह के निरंकार के देश चले गए। प्रभु उनको अपने चरणों में निवास दे और हम सभी को ये दुख सहने का बल दे, उनके परिवार को विशेषकर ये दुख सहने का बल दे और सिर पर मेर भरा हाथ रखे। वाहेगुरु जी का खालसा। टिम्मा जी हमेशा सर्वधर्म के सुख दुख में काम आते रहे। संत बाबा प्रीतम सिंह, वीर महेंद्रपाल सिंह, कंवरजीत सिंह, शैलेंद्र शर्मा, श्याम भोजवानी, रमन सहानी, उपेंद्र लवली, राजू सलूजा, हरजोत सिंह, कर्नल जी एम खान, अनिल वर्मा, एडवोकेट गुरुनाम सिंह, ग्रंथी हरबत सिंह, गुरुमीत सेठी, ज्ञानी कुलवंत सिंह, बंटी ओबरॉय, सभी गुरुद्वारों के प्रधान व गणमान्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।